तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे रेसलमेनिया 41 से। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है रेसलमेनिया 41 को लेके। बाय द वे भाई मेरी आवाज़ पहले से तो बहुत सही हो गई है एंड आई थिंक कल तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अगर बिल्कुल परफेक्ट नहीं तो 90% तो बिल्कुल सही हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी 50-60% सही हो चुकी है। तो भाई तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा गेट वेल सुन बोला तो उस वजह से भी शायद बहुत जल्दी ठीक होगी, वरना हमारे यहाँ लोगों को भाई हफ्ते लग जा रहे हैं। ठीक है, आते हैं भाई रेसलमेनिया के ऊपर एंड रेसलमेनिया 41 को लेके 2-3 अपडेट्स है, दोनों तीनों कवर करते हैं। बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेसिडेंट निक खान वाज नॉट रेडी टू अनाउंस द लोकेशन ऑफ रेसलमेनिया इन 2025 जस्ट येट, बट ही सेड यू कैन अज्यूम इट वॉन्ट बी इन एन आउटडोर ईस्ट कोस्ट स्टेडियम अगेन एंड इट वॉन्ट गो हेड टू हेड विद द फाइनल फोर अगेन। लास वेगस इज वन ऑफ द सिटीज अंडर कंसिडरेशन। कहा जा रहा है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेसिडेंट निक खान है वो तैयार नहीं थे अभी रेसलमेनिया 2025 यानी कि रेसलमेनिया 41 की लोकेशन वगैरह अनाउंस करने को, लेकिन उन्होंने ये चीज़ जरूर से कहा है कि आप ये तो भाई अज्यूम करके रखो कि ये जो अगला रेसलमेनिया होगा भाई वो ऐसे आउटडोर स्टेडियम में नहीं होने वाला है, यानी कि बरसात का खतरा, थंडरस्टॉर्म का खतरा, ये सब नहीं रहने वाला है। वो एक इंडोर स्टेडियम होगा। अब इंडोर स्टेडियम भाई सोफी स्टेडियम भी था जो रेसलमेनिया 39 में हुआ था, तो वो भी था, तो एक इंडोर स्टेडियम होगा। एंड बताया जा रहा है कि लास वेगस के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज उसको कंसीडर किया जा रहा है। लास वेगस मिनेसोटा भाई ये दोनों पहले से ही सुनने में आ रहा है, तो अभी के हिसाब से लास वेगस के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। ये निक खान के भी बातों से पता चला है। साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया निक खान स्टेट्स दैट द रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, समरस्लैम एंड सर्वाइवर सीरीज इवेंट्स विल टेक प्लेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर। कहा जा रहा है कि ये रेसलमेनिया, समरस्लैम, सर्वाइवर सीरीज एंड रॉयल रंबल, ये जो 4 मेजर पीएलईज हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, ये आने वाले टाइम में भी यूएस एंड कनाडा से ही होंगे। मतलब लोग कह रहे थे कि रेसलमेनिया को लंदन लाया जाए या फिर 4 मेजर पीएलई में से किसी को लंदन लाया जाए या फिर इधर उधर, तो भाई ये जो मेजर पीएलईज है ना वो यूएस और कनाडा में ही रहने वाले हैं। इसको लेके ज़्यादा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई सेकअप नहीं करेगी, तो ये कुछ बताया निक खान ने। अभी के हिसाब से रेसलमेनिया 41 को लेके ये अपडेट है एंड बिग 4 पीएलईज को भी लेके ये कुछ अपडेट है। तो भाई वैसे तो रेसलमेनिया की अनाउंसमेंट पिछले साल रेसलमेनिया में ही हो जाती है कि अगला रेसलमेनिया कब होगा, कहाँ से होगा, लोगो कैसा होगा, ग्राफिक कैसा होगा, लेकिन इस बार सब कुछ डीलेड चल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इस साल अभी तक नहीं हुआ, बट वेट करो, पॉसिबली मिनेसोटा या लास वेगस नहीं होने वाला है एंड एक इंडोर स्टेडियम नहीं होगा, ऐसा कुछ कहना है निक खान का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गुंथर को लेके। तो भाई रेसलमेनिया के अंदर गुंथर ने ड्रॉप करी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सेमी जेन के हाथों एंड अब जो है भाई वो टेलीविजन पर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं अभी तक एटलीस्ट, लेकिन लाइव इवेंट के अंदर कंपीट करना स्टार्ट कर चुके हैं गुंथर ऑलरेडी। एंड यहाँ पे भाई इन्होंने एक बहुत मैसिव लाइव इवेंट के अंदर एक बहुत मैसिव फेटल 4-वे मैच में पार्टिसिपेट करा। मैच था ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का ही। गुंथर थे मैच के अंदर, सेमी जेन थे, चैड गेबल थे एंड फिन बैलर थे। बताया जा रहा है कि एक बैंगर मैच था, ऑब्वियसली भाई स्टार पावर से ही पता चल रहा है। मैच की एंडिंग क्या होती है, तो भाई मैच की एंडिंग में सेमी जेन ऑब्वियसली भाई टाइटल रिटेन करने वाले होते हैं, तो वो टाइटल रिटेन करते हैं। किसको पिन करते हैं, तो फिन बैलर को। अब जितनी फोटो जितनी वीडियो मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको उतना दिखा सकता हूँ जितना मुझे मिला है, बाकी अगर बाद में और कुछ पता चलेगा बिकॉज इस लाइव इवेंट के अंदर और मैसिव मैचेस भी होने वाले हैं तो मैं आपको बताऊंगा। कहा जा रहा है कि जो अपने कोफी किंगस्टन है भाई वो डायमंड प्रिस्ट को फेस करने वाले थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो मैसिव लाइव इवेंट है भाई अभी जो रिसेंट के हो रहे हैं बताया जा रहा है। तो अभी के हिसाब से गुंथर वाला ये वाला मैच था एंड गुंथर ने अपना इन रिंग रिटर्न कर लिया रेसलमेनिया में हारने के बाद। अब देखना होगा टेलीविजन पे उनकी वापसी कब होती है, अभी के हिसाब से लाइव इवेंट में वो आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये है अंडरटेकर को लेकर। तो कल मैंने आपको बताया था भाई कि रॉक ने अंडरटेकर को चैलेंज करा एंड धमकी दी है कि मैं अपना बदला लूंगा तुमसे, जो कि रेसलमेनिया में तुमने मेरे साथ जो कुछ भी करा उसका, यानी रिवेंज लूंगा, रिटेलिएट करूंगा, पे बैक का वेट करना। ये रॉक की स्टेटमेंट थी। मैं आपको कैप्शन रिपीट करके बता देता हूँ वरना फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगी अपडेट। रॉक कहते हैं द गाय श्योर न्यूज हाउ टू रून अ पार्टी, आई विल सी यू डाउन द रोड माई फ्रेंड। बाकी आगे बला बला सेम बात। तो रॉक कहते हैं कि अंडरटेकर को बहुत अच्छे से मालूम है कि एक पार्टी को बर्बाद कैसे करते हैं। अंडरटेकर इसके ऊपर कॉमेंट करते हैं रॉक की इंस्टाग्राम पोस्ट पे एंड क्या कहते हैं देख लो। कहते हैं द पार्टी डजेंट स्टार्ट अंटिल आई वॉक इन, आई एम नॉट हार्ड टू फाइंड। तो कहते हैं कि पार्टी जो है ना मेरे बिना चालू ही नहीं होती है। वही डायलॉग है ना बॉलीवुड में कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो अंडरटेकर का कहना है कि जहाँ पे चाहता नहीं हूँ वहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, मैं जब आता हूँ तभी पार्टी स्टार्ट होती है। तो जब कहते हैं रॉक की आई विल सी यू डाउन द रोड माई फ्रेंड, तो इसका रिस्पॉन्स देते हैं अंडरटेकर, कहते हैं आई एम नॉट हार्ड टू फाइंड। कहते हैं कि मुझे ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, मिल जाऊँगा तुम्हें, यानी कि मैं यहीं रहता हूँ। उसके बाद भाई अपनी आप वही आप देख सकते हो कि इमोजी डालते हैं, पोस्ट करते हैं अंडरटेकर अपनी वेसल वाली। तो अभी के हिसाब से भाई अंडरटेकर ने रिस्पॉन्स दिया है रॉक के चैलेंज का कुछ इस तरीके से। बैकफायर नहीं कर रहे हैं अंडरटेकर बहुत ज़्यादा एंड ऐसा भी नहीं कि पीछे हट रहे हैं। अंडरटेकर कह रहे हैं कि ठीक है भाई जो है देख लेंगे, आजा मिल ले मुझसे। अंडरटेकर का सिंपल इतना कहना है। क्या सही में ये हो सकता है रॉक वर्सेज अंडरटेकर? प्रोबेबिलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी लो है, बट यू नेवर नो भाई, रेसलिंग है तो किसी भी चीज़ में 100% ना
कहना या 100% हाँ कहना बेवकूफ़ी ही होती है। इसके बारे में आप क्या सोच सकते हो भाई, क्या सोचते हो, आई मीन सोच क्या सकते हो, क्या सोचते हो, कमेंट करके बताना ज़रूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्रिपल एच की तरफ से निकल के सामने आ रही है एंड ये है पीपल्स चैंपियन द फाइनल बॉस रॉक को लेके। तो भाई ट्रिपल एच ने एक बहुत मैसिव अनाउंसमेंट कर दी अपने इंटरव्यू के अंदर रॉक को लेके एंड ये आपको हाइप जरूर से कर देगी रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के लिए। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि रॉक देखो भाई वापस लीव पे जा चुका है एंड रॉक का डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आना एक ग्रेट बिजनेस था एंड ऐसा नहीं है भाई कि वो जा चुका है, गेम चेंजर था, गेम चेंजर है एंड अभी और गेम चेंज करेगा बिकॉज ये जो उसका रिटर्न होगा ना हॉलीवुड में मूवी शूट करने के बाद जो कि जल्दी होगा, ये रिटर्न लोगों के दिमागों को उड़ा देगा, होशो हवास खो देंगे लोग, माइंड ब्लोइंग रिटर्न होगा एंड इसके बाद जो प्लान्स है रॉक के लिए वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये कुछ कहना है ट्रिपल एच का। तो वैसे तो हमने काफ़ी इमेजिन कर लिया है कि रॉक जो है भाई वो नई ब्लड लाइन के लीडर हैं, तो आई थिंक उसी डायरेक्शन में ये लोग जाने वाले हैं, लेकिन वो अभी तुरंत रिवील नहीं करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, जब रोमन वगैरह आएंगे तब वो चीज़ रिवील होगी मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से। बाकी अभी के हिसाब से ट्रिपल एच हाइप करते हैं फैंस को कि वेट करो रॉक के रिटर्न का, बिकॉज अभी जो आपने रेसलमेनिया तक देखा था वो सिर्फ एक टीजर था, एक ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है एंड अभी जो रॉक का रिटर्न होगा वो मेन रिटर्न होगा एंड मेन ज़बरदस्त रिटर्न होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसी दौरान भाई। रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू में स्टिल इन्वॉल्व हैं, अंडरटेकर को चैलेंज दे रहे हैं, जॉन सीना को हरका रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर भी रहे हैं रॉक साइड बाय साइड एंड इधर ट्रिपल एच कहते हैं कि प्लान्स बहुत मैसिव है, जस्ट वेट एंड वॉच। तो भाई अभी इसको लेके हाइप हो जाओ बिकॉज ट्रिपल एच एंड रॉक हवा में बातें नहीं कर रहे हैं भाई, एक्चुअली सेंस बना रही हैं चीज़ें। लास्ट हमने ऑलरेडी देख लिया कि रेसलमेनिया कितना मैसिव गया, तो अभी तो भाई पक्का बिलीव करना बनता है, विश्वास करना बनता है ट्रिपल एच पे। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके। तो भाई रोमन रेंस क्या स्टिल ब्लड लाइन के साथ इन्वॉल्व हैं, रोमन की करंट डब्ल्यूडब्ल्यू इन्वॉल्वमेंट को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है रेसल वोट्स की तरफ से एंड बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। लेकिन उससे पहले आप एक सेकंड निकाल के चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया तो, बिकॉज यहाँ पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स सबसे पहले मिलती है, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना पहला तो, एंड दूसरा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो भाई आप रिलैक्स बैठ सकते हो, A to Z डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स न्यूज़ सब आपके पास आ जाएगी बिल्कुल फ्री में सबसे पहले, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आपकी स्क्रीन पे। तो सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो भाई, 73.9 के पहुंचा दो, आज कुछ ज़्यादा नहीं बचे, 60-70 बच रहे हैं। रेसल वोट्स की रिपोर्ट है भाई रोमन रेंस को लेकर, टॉपिक पे आते हैं हम लोग, क्या कहना है यहाँ पे मैं आपको बता दूं। कहा जा रहा है आई एम टोल्ड दैट ऑल दो रोमन रेंस विल बी ऑफ टीवी फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम ही विल स्टिल हैव सब्सटेंशियल क्रिएटिव इनपुट इन द इवॉल्विंग ब्लड लाइन स्टोरी लाइन ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कहना है रेसल वोट्स का कि इनके सोर्सेस ने इनको बताया कि रोमन रेंस अभी इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाहर रहेंगे, यानी इनडेफिनेट मतलब पता नहीं है कि वो कब आएंगे, जल्दी भी आ सकते हैं, लेट भी हो सकता है। कहना है कि इसके बावजूद रोमन रेंस का जो है ना भाई क्रिएटिव के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल होगा ब्लड लाइन स्टोरी लाइन के लिए। ये जो इवॉल्विंग स्टोरी है, जो प्रोग्रेशन हो रहा है, ये टामा टोंगा है, उसके बाद जेका फाटो के भी चांसेस बताए जा रहे हैं रूमर से। तो रोमन रेंस की भाई इस वाली स्टोरी के अंदर बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी क्रिएटिव कंट्रोल जो उनके पास पहले था ब्लड लाइन स्टोरी के लिए अभी भी उतना ही है, भले उससे बढ़ जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। रोमन रेंस, पॉल हेमन वगैरह जो है स्टिल इस चीज़ के ऊपर फुल कंट्रोल रख रहे हैं एंड इसके ऊपर अपने पिचेस दे रहे हैं। तो आगे आने वाले जो कुछ महीने होने वाले हैं जब तक रोमन नहीं आते, स्टिल वो आए चाहे ना आए, वो इस स्टोरी के अंदर प्रॉपर इन्वॉल्व रहेंगे बैक स्टेज वाली चीज़ों में, यानी कि अपने पिचेस देंगे एंड कहीं ना कहीं जो भी आप टेलीविजन पर देखोगे भाई उसमें रोमन का मैसिव रोल होने वाला है, रोमन की बुक करी चीज़ें उसमें कुछ अच्छी खासी होगी। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।